हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पर कुछ वैकेंसीज दोस्तों निकाली गई हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसीज हैं ये यहाँ पर एएनएम की वैकेंसीज निकाली गई हैं, स्टाफ नर्स की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं और फार्मासिस्ट एलोपैथिक की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 17,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं, यानी कि 17,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो पोस्टें निकाली गई हैं 17,000 प्लस कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जो यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, इनको यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्टें निकाली गई हैं, प्रोग्राम का नेम है यहाँ पर NUHM और इसमें यहाँ पर पोस्ट का नेम है स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स की यहाँ पर टोटल 684 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें से यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए 305 वैकेंसीज रखी गई है, EWS के लिए यहाँ पर 38 वैकेंसीज रखी गई है, OBC कैटेगरी वालों के लिए 164 वैकेंसीज रखी गई हैं, इसी तरीके से SC के लिए 161 वैकेंसीज रखी गई हैं, ST के लिए 16 वैकेंसीज रखी गई हैं और PWD कैटेगरी वालों के लिए 15 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसी तरीके से हर एक पोस्टों को यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक करके कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्टें रखी गई है उसी तरीके से चेक करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो 17,291 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ANM की वैकेंसीज है यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट नॉट हैविंग, यानी अगर आपको उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में ये ट्रीट करेंगे और आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के तौर पर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट है यहाँ पर NHM उत्तर प्रदेश की तरफ से निकाली गई हैं। इसके लिए यहाँ पर फॉर्म लगना ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं 27 नवंबर 2022 से, और यहाँ पर जो लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है वो रहने वाली है 12 दिसंबर रात के 12 बजे से पहले तक आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा इन पोस्टों के लिए, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो क्या रखे गए हैं। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल और EWS कैटेगरी वालों के लिए अगर 100 में से 33 नंबर आपके आए हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम ये पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, यानी 100 में से अगर आपके 33 आते हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 30 नंबर रखे हैं। 100 में से अगर आपकी 30 नंबर हैं तो यहाँ पर क्या है, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए 100 में से 24 मार्क्स अगर आते हैं तो ये यहाँ पर पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई है, एज यहाँ पर क्या रखी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है जनरल नर्सिंग और मिड वाइफरी से, और या फिर BSc नर्सिंग आपने की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और ये अप्रूव्ड होना चाहिए दोस्तों, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एज रखी गई है, अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 40 साल तक आपकी एज है तो आप यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ANM की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है।
सर्टिफाइड डिप्लोमा आपका होना चाहिए इन ऑक्सिलरी नर्सिंग और मिडवाइफ बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और ये भी यहाँ पर अप्रूव्ड होना चाहिए, जहाँ से भी आपने किया होगा डिप्लोमा वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो होगा वो अप्रूव्ड होना चाहिए। और एएनएम की जो यहाँ पर पोस्ट रखी गई है इसके लिए भी यहाँ पर मिनिमम एज रखी है वो 18 साल रखी है और मैक्सिमम यहाँ पर 40 साल तक एज रखी गई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथिक की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। जैसे कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और डिप्लोमा किया हुआ आपने फार्मेसी में या फिर डिग्री की है आपने फार्मेसी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 40 साल तक आती है तो आप यहाँ पर फार्मासिस्ट एलोपैथिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आपने डिग्री की है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या फिर इंटरमीडिएट यानी 10+2 हैं आप विद इन साइंस, और डिप्लोमा आपने किया हुआ है साथ में इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए भी यहाँ पर एज सेम रखिए, 18 साल से लेकर 40 साल तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ये 2 घंटे का यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। और ये 2 सेक्शंस में यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ये 2 सेक्शंस में रहेगा। एक सेक्शंस में आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो सेकंड सेक्शन रहेगा, जो दूसरा सेक्शन रहेगा, ये 20 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों ये जो 100 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये यहाँ पर MCQ टाइप के होंगे, और इसके लिए यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी वहाँ पर कर लेते हैं तो आपका कोई भी यहाँ पर नंबर जो है वो नहीं कटने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी एज फॉलोज। यहाँ पर लिखा गया है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उसकी यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए अगर 100 में से 33 मार्क्स आते हैं तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर गिने जाएंगे। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 100 में से 30 नंबर आते हैं तो यहाँ पर ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसी तरीके से SC ST PWD कैटेगरी से आप आते हैं तो यहाँ पर 100 में से 24 नंबर आपके आते हैं तो ये यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स गिने जाएंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट को अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपको अपने खर्चे पे ही यहाँ पर जाना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर और भी सारी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, आप यहाँ पर डिटेल में इस एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेकर 40 साल तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, जैसे कि अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, और SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसी तरीके से अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट आप हैं तो इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में, और OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 13 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 15 साल का आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पोस्टों के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, और इन पोस्टों के लिए दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जो कि मैं अभी सारी चीज़ें आपको दोस्तों बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये जो वेबसाइट दी गई है www.nrhm.gov.in, इस वाली वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों।
ठीक है। और अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 12 दिसंबर 2022 इन पोस्टों के लिए लास्ट डेट रखी गई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और इन पोस्टों के लिए आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।